गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कलरव कक्षा 5 पार्ट 14 की एक्सरसाइजेस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखा था, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। मीरा ने कृष्ण के किन गुणों का बखान किया है? मीराबाई ने श्री कृष्ण का बाह्य रूप का बखान किया है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जैसे सिर पर मोर मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल, विशाल नैना, होठों पर मुरली विराजमान, गले में वैजयंती की माला, माथे पर तिलक, कमर पर छोटी घंटियाँ, पैरों में पायल या घुंघरू आदि। इन सब गुणों का मीराबाई ने बखान किया है। तो इस वाले प्रश्न में इन्होंने ये बताया है, मीराबाई ने जो बाह्य मतलब जो बाहर का रूप है कृष्ण जी का, उसके बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया है? तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करना और सबसे बड़ा अधर्म दूसरों को पीड़ा पहुंचाना बताया है। तो सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना और सबसे बड़ा अधर्म है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना मतलब दुख देना। रसखान ने तीनों लोगों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कहा है? इसका उत्तर है, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के ग्वाले के रूप के लिए लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर कर दिया है। अगला प्रश्न, रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? रसखान ने कौवे को भाग्यशाली कहा है क्योंकि कौवा भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। अगला प्रश्न, रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? रसखान ने बाल छवि का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे अति शोभित हो रहे हैं, सिर पर सुंदर चोटी है, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं, पैरों में पैजनी और कमर में पीली छौती बंधी है। फिर अगली एक्सरसाइज है, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं इनका भाव बताना है। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान कहते हैं कि कौवे के भाग्य बहुत अच्छे हैं जो भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। कोटक के ये कलधौत के धाम, करल की कुंजन ऊपर वारो। रसखान कहते हैं कि करल के उन बगीचों जहाँ बाल कृष्ण विचरण करते थे पर सोने के करोड़ों महल निछावर हैं। समय चूकी पुनि का पछताने, समय निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुबुद्धि हो वहाँ विपत्तियों का अंबार होता है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु भक्त वत्सल की ऐसी छवि संतों को सुख प्रदान करती है। अगला है, सोच विचार बताइए। आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे? अब आपने ये जो पीछे दोहा सुने हैं उसमें जैसे कुछ लोग आपको मिले होंगे या फिर आपने जैसे जो मिलते हैं आजकल रोज़, तो कुछ जैसे आलसी होते हैं तो उनको आप उनके ऊपर कौन सा दोहा सुनाना चाहेंगे, या फिर जो बाद में पछताते हैं उनके ऊपर कैसा दोहा सुनाना चाहेंगे, उसके ऊपर है ये एक्सरसाइज। तो सबसे पहला है, जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं कि काश मैंने पहले कर लिया होता, तो उनको हम ये वाला दोहा सुनाएंगे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि पछताने। ये वाला जो दोहा है ये उनके ऊपर फिट बैठता है कि बाद में जो है पछता रहे हैं और पहले कोई काम करा नहीं। अब दूसरा है, जो आलसी हैं उन पर तीसरा वाला दोहा हम सुनाएंगे। तीसरा वाला क्या है, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो लोग आलसी होते हैं उनके लिए उनके ऊपर ये वाला दोहा फिट बैठता है। अब अगला, जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते हैं। ये मतलब तुम ऐसा करो, अरे तुम गलत कर रहे हो, चाहे खुद कितना ही गलत कर चुके हो या फिर कुछ करा ही ना हो, लेकिन दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सा दोहा सुनाएंगे? उनके लिए हम ये वाला दोहा सुनाएंगे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नर ना घनेरे। फिर लास्ट जो है इसका, जो दूसरों को कष्ट पहुँचाते रहते हैं उनके ऊपर कौन सा दोहा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये वाला दोहा जो है इस वाली बात पे फिट बैठता है और उनको हम ये वाला दोहा सुनाएंगे, जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अब है चौथा प्रश्न, भाषा के रंग। वर्षा जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप वर्षा है। अब
तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हैं, लेकिन संस्कृत से उनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन जब वो हिंदी में आए तो उनमें कुछ चेंज आ गए हैं। और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और वो डायरेक्ट बिना कोई चेंज हुए ऐसे ही हिंदी में प्रयोग में आ रहे हैं, उन्हें तत्सम रूप कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसलिए ये वर्षा का तत्सम रूप है। तद्भव रूप जो है वर्षा का, वह वर्षा। इसी प्रकार नीचे लिखे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप को कोष्ठक से छाट कर लिखिए। तो जो ये कुछ तत्सम शब्द लिखे हैं और इधर जो हैं तद्भव शब्द लिखे हैं, तो हमें इनमें से इस कोष्ठक में से छाट के इधर लिखना है। तो ये सारे तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम रूप क्या होगा? कादर का कायर, धर्म का धर्म, भाग का भाग्य, धुरी का धुली। श्याम जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम रूप होगा श्याम, आधारा आधार, माखन मक्खन, कुशल कुशल। ठीक है। अब इसका जो खा है, फोर्थ का खा, अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। ये वाला जो पंक्ति है इसमें जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनि हमें भरना है। फिर उसके बाद जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। अब करने की बारी। अगला जो है 5वां प्रश्न वो ये है, पता करें कृष्ण के बाल रूप का वर्णन और किन किन कवियों ने किया है। तो ये वाली जो सारी एक्सरसाइज है आपको खुद करनी है। ठीक है। तो आपको पता करना है, इस वाले में आपको पता करना है कि कृष्ण जी का जो बाल रूप है उनका वर्णन किन किन कवियों ने करा है। जैसे आपने इसमें देखा, इस वाले लेसन में मीराबाई ने करा है, रसखान जी ने करा है। तो और ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण का बाल रूप का वर्णन किया है? तो इसमें जैसे हो गए सूरदास हो गए, और बाकी आप पता कर सकते हैं। दूसरा खा है, पाठ में आए सेवैयों को कंठस्थ करें और बाल सभा में सुनाएं। तो ये जो सारे दोहे और सवैयाँ दे रखे हैं, इन सबको आपको याद करना है और फिर अपनी क्लास में या फिर जब कभी बाल सभा हो तो उसमें सुनाना है। अपने शिक्षक या फिर माता पिता के मोबाइल फ़ोन पर इन कवियों की रचनाओं को सुने तथा वैसे ही गाकर प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। अब ये जो तीनों आपने कवियों के नाम सुने, इन सब की रचनाओं को आपको मोबाइल पे सर्च करना है और फिर उनको रचनाओं को सुनना है और वैसे ही प्रस्तुत करने का अभ्यास करना है। ठीक है। अब अगला है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब आपने इस तीनों कवियों की रचनाएं पढ़ी, कुछ ना कुछ प्रश्न आए होंगे, तो उनके आधार पर आपको ही प्रश्न बनाने हैं। आप कोई और से भी बना सकते हैं। मेरे दिमाग में ये आए थे तो मैंने ये लिख दिए। आपके कोई और से भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कौआ भाग्यशाली क्यों है? अगला, भावानंद की गाय चराना सुख का काम कैसे है? ठीक है। इस पाठ से अब आपने इस पाठ से क्या सीखा, अब आप इस पाठ से सीख के क्या करेंगे? ठीक है। तो मैंने सीखा कि हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दूसरों पर परोपकार करूँगी। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।